गाजा में हालात नाजुक बने हुए हैं। एक और हमास धीरे धीरे बंधकों के शव इजराइल को लौटा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर युद्ध विराम की निगरानी और स्थायी शांति को लेकर कूटनीतिक खींचतान तेज हो गई है। अमेरिका, इजराइल, तुर्की और अन्य देशों के बीच समन्वय अभी भी मुश्किल बना हुआ है। इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी उन आम लोगों को झेलनी पड़ रही है जो अब भी गाजा में फंसे हुए हैं और जिन्हें ना तो राहत मिल पा रही है, ना सुरक्षा की गारंटी। वहीं इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच एक बार फिर गाजा से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार देर रात इजरायली सेना ने बताया कि हमास ने एक और इजरायली बंधक के अवशेष अंतर्राष्ट्रीय संस्था रेड क्रॉस को सौंप दिए हैं। इससे पहले भी हमास कुल 15 बंधकों के शव इजराइल को लौटा चुका है। अभी भी 12 बंधकों के शव गाजा में मौजूद बताए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द बरामद करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल और तुर्की के तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दरअसल अमेरिका ने कुछ समय पहले गाजा में युद्ध विराम की निगरानी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का मकसद था कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध विराम हुआ है उसका सही तरीके से पालन हो सके और वहां शांति स्थापित की जा सके। इस योजना को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में पेश किए अपने 20 सूत्रीय समझौते में शामिल किया था। हालांकि इस समझौते में यह नहीं बताया गया था कि इस बल में किन किन देशों के सैनिक शामिल होंगे, लेकिन अब तुर्की ने गाजा में अपनी सेना भेजने का ऐलान किया है, जिसके बाद इजराइल भड़क उठा है। इजराइल ने गाजा में तुर्की सेना की मौजूदगी का कड़ा विरोध जताया है। इजराइल का आरोप है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और हमास के बीच बेहद ही करीबी रिश्ते हैं। ऐसे में अगर तुर्की के सैनिक गाजा में जाते हैं तो वे निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा पाएंगे। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने हंगरी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तुर्की के सैनिकों को किसी भी हालात में गाजा नहीं आने दिया जाएगा और ना ही इसे अंतर्राष्ट्रीय बल में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि इजराइल और तुर्की के बीच ये विवाद नया नहीं है। पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। खासकर सीरिया संकट और हमास के साथ तुर्की के संबंधों ने दोनों देशों के बीच कड़वाहट को और बढ़ा दिया है। तुर्की लंबे समय से फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर बोलता रहा है, जबकि इजराइल का कहना है कि तुर्की हमास को राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन देता है। यही वजह है कि गाजा में तुर्की की मौजूदगी को इजराइल खतरे के तौर पर देखता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का कहना है कि अमेरिका को अब इजराइल पर दबाव डालना चाहिए ताकि वे ट्रंप की शांति योजना के वादों को पूरा करे। वहीं इजराइल का जवाब है कि तुर्की की किसी भी सैन्य भागीदारी से गाजा में हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए उसे इसमें शामिल नहीं किया जा सकता। अब सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि इस मल्टीनेशनल फोर्स का गाजा में काम क्या होगा। दरअसल इस फोर्स का मकसद है गाजा में हमास को कमजोर करना और उसके सशस्त्र ढांचे को खत्म करना और वहां फिलिस्तीनी प्रशासन को फिर से स्थापित करना। इस बल की निगरानी एक खास संस्था करेगी जिसका नाम है सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये केंद्र दक्षिण इजराइल के शहर किर्यात में मौजूद है। इस अमेरिका के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात के सैन्य सलाहकार भी शामिल है। सीएमसीसी का मुख्य काम गाजा में मानवीय सहायता, सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय बनाए रखना है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां सामने हैं, क्योंकि गाजा में जाने वाले प्रमुख सहायता मार्ग लगातार बंद है। इस वजह से राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता से 10 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हुआ था। ये युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत हुआ, लेकिन ये युद्ध विराम फिलहाल कागजों की तहरीरों पर ही नजर आता है, क्योंकि जमीनी हालात पहले जैसे ही तनाव से भरे हुए हैं। इजरायली फाइटर जेट्स गाजा के कई इलाकों में हमले कर रहे हैं, तो आईडीएफ के टैंक गोले बरसा रहे हैं। वहीं कई इलाकों में गाजा के लड़ाकों के साथ लड़ाई की खबरें भी आ रही हैं। इन सब के बीच हमास ये ऐलान कर चुका है कि वो हथियार नहीं डालेगा, लेकिन अब एक बड़ा ऐलान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने करके खुद अमेरिका को चौंका डाला है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल फोर्सेस में किन देशों के सैनिक शामिल होंगे ये इजराइल तय करेगा। उन्होंने अपने कैबिनेट को ये बताया कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है और इजराइल तय करेगा कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय सैनिक
गाजा में रहेंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अमेरिका इजराइल के रुख का समर्थन करता है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि कौन से अरब या अन्य देश अपने सैनिक भेजेंगे। ट्रंप सरकार ने अमेरिका के सैनिक भेजने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बल में मिस्र, इंडोनेशिया और खाड़ी देशों के सैनिक शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इजराइल गाजा के सभी प्रवेश मार्गों पर नियंत्रण रखता है। ये नियंत्रण 7 अक्टूबर साल 2023 को हुए हमास के सीमा पर हमलों के बाद जारी है। रिपोर्ट्स के अनुसार नेतन्याहू ने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल तुर्की संबंधों में आई खटास के कारण तुर्की की किसी भी भूमिका को विरोध किया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के गाजा में हवाई और जमीनी अभियान की बुरी तरह निंदा की थी। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा नीतियों में स्वतंत्र है और अमेरिका उसकी नीतियों को नियंत्रित नहीं करता है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के संबंधों को साझेदार बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय बल में केवल उन देशों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके साथ इजराइल सहज है। उन्होंने तुर्की के बारे में कोई खास टिप्पणी नहीं की। रूबियो ने यह भी कहा कि गाजा के भविष्य के लिए इजराइल और उसके साझेदार देशों के बीच सहमति जरूरी है, लेकिन इसमें हमास को शामिल नहीं किया जाएगा। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि नेतन्याहू के ऐलान के बाद खाड़ी के बाकी देशों का क्या रुख रहता है। ये कड़क है। ये कड़क है। तो जाते जाते आपको बता दें कि कड़क की ओर से कैंपेन चलाया जा रहा है, सांस लूं या जी लूं, आप भी इसका हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right2breathe और बताएं कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।